इस 30 में से अगर आप सिर्फ एक ही किताब पढ़ सकते हैं ना, तो वो ये होगी। शायद इस 30 में सबसे मुश्किल बुक भी है। इस बुक को ना आप कबूल ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये बुक आप पे एक इल्जाम लगा रही है। एंड दैट इज हाउ द बुक इज। दोस्तों, ये शायद सबसे बड़ा वीडियो होगा इन टर्म्स ऑफ माय बुक रिकमेंडेशंस। मैं 30 ऐसी किताबें शेयर करूंगा जो मुझे लगता है हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़नी चाहिए। एंड बिकॉज आई वांट यू ऑल टू रीड दीज बुक्स, मैं ये सारी किताबें आप सब लोगों को फ्री दे रहा हूं। कैसे? 3 स्टेप्स। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये किताबें मिलेंगी एज ए गिव अवे जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 2, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं 30 किताबों के बारे में बात करूंगा एंड देन डिसाइड कि आपको इन 30 में से कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है। एंड देन नंबर 3, कमेंट सेक्शन में जाके उस किताब का नाम एंड क्यों आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं, प्लीज शेयर दैट। क्यों जरूरी है? बिकॉज आई विल सिलेक्ट पीपल बेसिस दैट। 2 हफ्ते बाद we will announce the winners for this giveaway, जहां हम 30 किताबें देंगे आप सब लोगों को। हम आपके कमेंट पे रिप्लाई करेंगे थ्रू माय चैनल हैंडल विच विल बी वारिकू। उस पर एक टिक बना होगा तो आपको पता होगा कि वो मेरा जेन्युइन हैंडल है और मैं कोई स्पैम क्रिप्टो आपको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं थ्रू सम रैंडम व्हाट्सएप नंबर। एंड देन यू विल हैव टू सेंड इन एन ईमेल एंड हम Amazon से ये सारी किताबें आपके घर पर पहुंचाएंगे एब्सोल्युटली फॉर फ्री। नंबर 1, इकिगाई। इकिगाई एक बहुत ही खूबसूरत जापानीज कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि आपकी जिंदगी का मकसद और पर्पस क्या है। ब्रिलियंट बुक, वंडरफुल रीड, इजी रीड, पिक इट अप। नंबर 2, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस देगी। बहुत लोगों की ये पहली किताब थी जिंदगी की एंड इट कैन बी योर्स एज वेल। नंबर 3, व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर। जिंदगी में जो फंडामेंटल चीजें होती है ना, एंजाइटी कैसे ओवरकम करें, कॉन्फिडेंस अपनी जिंदगी में कैसे लाए, उस पे स्ट्रेस करती है। वेरी गुड बुक। नंबर 4, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। रॉबिन शर्मा की बहुत ही हार्ड हिटिंग बुक है जो हमें प्रोवोक करती है ये सोचने के बारे में कि जिंदगी, जो आपकी जिंदगी है, उसका सही में उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 5, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जहां आपको बहुत ही सिंपल तरीकों से ये बताने की कोशिश की जाती है कि कम्युनिकेशन का फंडामेंटल क्या है, लोगों का फंडामेंटल क्या है। नंबर 6, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। मुझे याद है जब मैंने ये किताब पढ़ी थी शायद 2012 या 2013 में, इट जस्ट शुक समथिंग इन मी, क्योंकि तब तक मेजरमेंट ऑफ लाइफ क्या होती थी, पैसा कितना है, ओहदा क्या है, समाज में इज्जत क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर लेकिन ये बुक आपको फिर से री इमेजिन, रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोवोक करती है, चैलेंज करती है और बोलती है कि यार आप अपनी जिंदगी को कैसे मेजर करेंगे। Very highly recommended because at least I benefited immensely from it. Number 7, Almanac of Naval Ravikant. A beautiful book because it again throws at you the realities of life. Simple truths जो हम सबको पता है लेकिन जब हम फिर से सुनते हैं ना, it just hits us hard. It's a very recent book, but it's a very, very powerful book. And my prediction is कि ये बहुत सालों तक एक bestseller रहेगी. Number 8, Think and Grow Rich. One of the classics when it comes to thinking about money. पैसे के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं लेकिन बहुत ही कम है which have stood the test of time. This is one such book. Number 9, Atomic Habits, one of my favorite books of all times, क्योंकि वो ये बताता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बढ़कर बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकती हैं। Number 10, Psychology of Money. I don't know if you've caught that. Psychology of Money के जो ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल, उन्हीं के साथ मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था which was brilliant and I loved it. It doesn't talk about कि पैसे बनाते कैसे हैं. It talks about कि पैसे की फितरत क्या है. What is the psychology? What is the character of money? जो अगर आपको नहीं पता चलेगा, you will end up not understanding and thus respecting it. मैं ये सारी की सारी 30 किताबें आप सबको गिव अवे के तौर पे दे रहा हूं। कैसे? नंबर 1, सब्सक्राइब टू द चैनल, सिर्फ फॉलोअर्स को ही ये गिव अवे मिलेगा। नंबर 2, सारे 30 के 30 बुक्स को देखिए इस वीडियो में, गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी आपको किताब सबसे पसंद आई है। नंबर 3, कमेंट सेक्शन में जाके उस किताब का नाम एंड क्यों आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं प्लीज शेयर करिए। 2 हफ्ते बाद हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और आप ही के कमेंट पे मैं अपने हैंडल से रिस्पॉन्ड करूंगा एंड विल आस्क यू टू राइट टू अस ऑन एन ईमेल। लेट्स कंटिन्यू। नंबर 11, रीवर्क। 2009 में मैंने ये पहली बार किताब पढ़ी थी और उसने मेरी लाइफ बदल दी। इट
redefines and challenges the notion of work. This is my most gifted book of all time. मैं करीब 150 कॉपीज इस बुक की लोगों को दे चुका हूं over the last 10 odd years. Number 12, attitude is everything. कितनी बार आपने ये सुना होगा कि फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, जानने का, सीखने का, अपने आप को गलत करार देने का और उससे कुछ सीखने का. Must read particularly for people in their 20s क्योंकि that is when most of our attitude gets shaped up in our life. Number 13, Rich Dad, Poor Dad. दो डैड्स या फादर्स की कहानी. एक शख्स जो गरीब ही रह गए डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड ऑल देयर लाइफ, एंड दूसरे जो अमीर बन पाए बिकॉज दे थॉट अबाउट मनी वेरी डिफरेंटली. साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड और थिंक एंड ग्रो रिच को अगर आप कंबाइन करेंगे ना, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू बिकम द वाइजेस्ट पर्सन यू नो अबाउट मनी. नंबर 14, फैक्टफुलनेस. क्या आपको लगता है कि दुनिया हर साल बर्बाद होती जा रही है? हम शायद इस दुनिया के सबसे बेस्ट पीरियड में रह रहे हैं जहां लड़ाइयां बहुत कम हो रही हैं, पॉवर्टी सबसे कम है, लिटरेसी सबसे ज्यादा है. डिस्पाइट द फैक्ट कि हर रोज ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन एट अ zoomed out period level, the world is only going upwards and improving and progressing. Number 15, Mindset, one of my favorite books of all times. आपने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का शायद नाम सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो इस बुक में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. फिक्स माइंडसेट वो माइंडसेट जो ये बोलता है कि यार मैं जिस कैपेबिलिटी और जिस क्षमता के साथ पैदा हुआ था ना, वही है मेरी औकात, वही है मेरी हैसियत, मैं उतना ही कर पाऊंगा. एंड ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. अगर मैं किसी भी चीज पे अपना दिमाग लगा दूं और वक्त बिताऊं और पेशेंट रहूं तो मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूं. एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस and regret. Number 16, Laws of Human Nature. एक बहुत ही हार्ड हिटिंग बुक है क्योंकि अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये दुनिया तो बड़ी डरावनी है. फॉर एग्जाम्पल, जितना हमें मुश्किल होती है ना एक इंसान को हासिल करने, उतना ही हमें वो इंसान अट्रैक्टिव लगता है. तो ऐसे बहुत सारे लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आर इन दिस बुक. थोड़ी अनसेटलिंग सी बुक होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये कैसे बोल रहे हो, मैं कैसे इंसान बन जाऊंगा अगर मैं इस बुक को फॉलो करूंगा, सो ऑन. यू डोंट हैव टू फॉलो द बुक, but you have to be aware of how humans work. Number 17, give and take. और ये बुक बोलती है कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, गिवर्स एंड टेकर्स. वो लोग जो बहुत देते हैं और वो लोग जो बहुत लेते हैं. एंड इन द एंड इट्स प्रूवन कि जो लोग देते हैं ना बिना लेने की एक्सपेक्टेशन से, they are the ones who are most fulfilled. I will highly recommend you to pick this book up. Number 18, courage to be disliked. इस 30 में से अगर आप सिर्फ एक ही किताब पढ़ सकते हैं ना तो वो ये होगी. शायद इस 30 में सबसे मुश्किल बुक भी है क्योंकि इस बुक को ना आप कबूल ही नहीं कर पाएंगे. आपको लगेगा कि ये बुक आप पे एक इल्जाम लगा रही है. एंड दैट इज हाउ द बुक इज. करेज टू बी डिसलाइक्ड. इतनी अपने अंदर शक्ति होना, ताकत होना, साहस होना कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. Isn't that liberating? Isn't that where all of us want to be? And this book, through a wonderful conversation between a student and a philosopher, will take you on that journey. Number 19, 7 Habits of Highly Effective People. Brilliant book which will tell you कि अगर आप बहुत effective होना चाहते हैं, which doesn't mean most successful, doesn't mean richest, doesn't mean happiest, most effective मतलब आप जो काम करते हैं उससे एक effect create होता है, एक impact create होता है. What are the common traits of such people? And all boil down to 7 traits that define most of these individuals. Brilliant book, highly recommended, especially for people in their 20s. Number 20, 12 Rules of Life. बहुत सारी ऐसी है ना, Laws of Human Nature, 12 Rules of Life. But this is a great book. It's a very powerful book again. थोड़ी सी deep read है, थोड़ी सी लंबी read है. 12 ऐसे rules जिंदगी के जो आपको जिंदगी समझाने की कोशिश करेंगे. Number 21, Linchpin. एक ऐसी किताब जो ये बताती है कि काम में अगर आप इंडिस्पेंसिबल बनना चाहते हैं, एक ऐसे ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं जहां लोग आपको छू भी ना सके, then how is that possible? It's possible through a very different mindset जो इस बुक में बहुत खूबी से शेयर किया गया है. Number 22, Outliers. बहुत बार डेटा ये सजेस्ट करता है कि कुछ लोग ना आउटलायर्स बनते हैं, मतलब वो नॉर्मल क्राउड से बाहर जाके कुछ बहुत बड़ा कर पाते हैं. What explains that is what this book explains.
बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिवीलिंग बुक है. आई एम सर्टन यू विल एंजॉय दिस अ लॉट. नंबर 23, मेडिटेशंस. ये बुक शायद आप अपने लाइफ के लेटर पार्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि 20s में ना ये बुक समझ नहीं आती. बट मेडिटेशंस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक्स एवर रिटन. ये करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी. ब्रिलियंट रीड, बट अ डिफिकल्ट रीड. नंबर 24, स्टिलनेस इज द की. अगर मेडिटेशंस मुश्किल है तो स्टिलनेस इज अ की एक बहुत ही आसान सा रूपांतर है मेडिटेशंस का. नंबर 25, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग. एक ट्रू स्टोरी के थ्रू, एक बहुत ही पावरफुल ट्रू स्टोरी के थ्रू हमें यह बताया जाता है कि हमारी जिंदगी में पर्पस की सर्च कैसे आती है, हमारी जिंदगी में हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी, बट इन दैट ट्रेजेडी देयर इज पावर, देयर इज होप, there is motivation, there is confidence. I love the story. I love the book. Number 26, shortness of life. Again, stoicism के ऊपर एक किताब 2000 साल पहले लिखी गई है. Brilliant, incredibly powerful and hard-hitting book. Must read, लेकिन शायद अपने 30s में. Number 29, Malgudi Days. शायद नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है 1980s, 1990s के जो लोग हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, क्योंकि दूरदर्शन पे मालगुडी डेज आता था. It's a wonderful narration of the joys of childhood, of the joys of rural India, of the joys of simplicity. And इस बुक को पढ़ के आप शायद जिंदगी में जो खूबसूरत चीजें हैं, जो अहमियत वाली चीजें हैं, उनको थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे. नंबर 28, Monk who sold his Ferrari. एक लॉयर की कहानी जो इस दुनिया से, इस संसार से, अपनी जॉब से इतने ऊब चुके थे कि वो सब कुछ छोड़कर वो एक मंक बन गए और कैसे उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई. Wonderful book that one should read, particularly in their 20s. Number 29, Quiet. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये बुक आपके लिए है, क्योंकि क्वाइट में जो ऑथर हैं सूजन, वो ये बोलती हैं कि इंट्रोवर्ट्स को ना दुनिया में निकम्मा माना जाता है. ये बोला जाता है यार इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, इनमें तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लोगों से बातें भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता इनका. बट देयर इज पावर इन बीइंग एन इंट्रोवर्ट. एंड अगर आप अपना इनर स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, जहां आप एक इंट्रोवर्ट हैं ना, आप समझते नहीं हैं कि कैसे आप उसको एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, then this book may be the right one for you. And finally, number 30, Sapiens. I think this is a good number 30 to conclude with, क्योंकि ये बुक सब कुछ assimilate करती है. हमारी शुरुआत एज अ सिविलाइजेशन से लेके आज तक जो कोई भी हमारे साथ चीजें हुई हैं, हम कैसे सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बने ऑन अर्थ, कैसे पैसा आया, कैसे रिलीजन आया, कैसे करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं, उन सब की बहुत खूबसूरत सी गाथा इन द फॉर्म ऑफ अ पावरफुल बुक दैट इज सेपियंस फॉर यू. तो ये थे 30 बुक्स दैट आई बिलीव एवरीवन शुड रीड इन देयर लाइफ टाइम. अगेन मैं ये गिव अवे के तौर पे दे रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, सिर्फ फॉलोअर्स को ही जाएगा. कौन सी बुक आपको चाहिए वो डिसाइड करिए, एंड देन on the comment section, in the comment section, उस बुक का नाम एंड क्यों आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं वो लिखिए. We will select lucky winner per book and after 2 weeks we will respond to your comment मेरे चैनल हैंडल से, and then we will deliver the book through Amazon to your doorstep. I hope you enjoyed this. All the links to the books are below. ये Amazon affiliate links हैं. जब आप इसको क्लिक करके खरीदते हैं तो I earn an affiliate income. 100% of that money goes towards sponsoring the education of kids जो खुद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. In the year 2021, 36 लाख रुपए 53 स्टूडेंट्स को गए in supporting their education, and I hope you can help me in doing a lot more this year. This is Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.